हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। तो फ्रेंड, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा फ्रेंड किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका नाम राम है, या कोई वस्तु है जैसे पुस्तक, या कोई स्थान है जैसे दिल्ली, या भाव सुख दुख, तो ये सब जो नाम है इन्हीं को संज्ञा कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जानते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमें पता चल रहा है कि रमेश कोई व्यक्ति है जिसका नाम रमेश है। अगला है दिल्ली, तो इससे हमें पता चला कि कोई विशेष स्थान है जैसे दिल्ली, तो इससे हमें विशेष स्थान के बारे में पता चल रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है रामायण, तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक पुस्तक है जिसका नाम रामायण है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड, इसमें किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, नदी यमुना, गंगा, जमुना, कई तरह की नदियाँ होती हैं, लेकिन हम इन सबको एक जाति में अगर बोलते हैं तो हम इनको नदी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी नदियों की जाति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार आगे है पुस्तक। पुस्तक कई प्रकार की होती हैं, और इन पुस्तकों को सभी को अगर हम एक साथ इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो पुस्तक हो गया। तो इससे हमें इसकी जाति का पता चल रहा है कि ये सब क्या है, पुस्तक है। इसी प्रकार लड़की, लड़की में भी हमें जाति का बोध हो रहा है। अगला है जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी हैं। तो पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जो किसी शब्द समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से हमें किसी समूह का बोध हो रहा है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि कक्षा, कक्षा से हमें एक समूह के बारे में पता चल रहा है। जैसे दल, इससे भी हमें एक समूह के बारे में बोध हो रहा है। सेना, ये भी एक समूह है, या कोई गिरोह, ये एक समूह है। तो इन सब शब्दों से हमें एक समूह का बोध हो रहा, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि रुई, चावल, ऊन, सोना आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है।
आगे देखते हैं फ्रेंड, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब ये दो उदाहरण है, ये देखिए फ्रेंड। जैसे पहला है, देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरीशचंद्र की कमी नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग हुआ है। हरीशचंद्र, अगर हम जातिवाचक में लें तो हरीशचंद्र एक व्यक्ति का नाम है जो कि हमेशा सच बोलते थे। तो यहाँ पर इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग हुआ है। तो इसमें है कि जैसे देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, अर्थात देश में कितने भी भ्रष्टाचार या कितना भी झूठ हो पर सच बोलने वालों की भी कमी नहीं है। अगला है, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। वही अगर जयचंद देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में प्रयोग के आधार पर यहाँ पर यह जातिवाचक संज्ञा बन गया। मतलब ये जयचंद एक विशेष व्यक्ति के लिए न बल्कि जयचंदों जैसे अनेक व्यक्तियों के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार अगला है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो इसका उदाहरण है, जैसे महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर महात्मा जी जैसे महात्मा गांधी, तो ये यहाँ पर गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है महात्मा जी शब्द। तो महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर हम अलग से किसी प्रयोग करते हैं शब्द का, जैसे महात्मा, तो महात्मा हम अनेक लोगों को बोल सकते हैं, अनेक लोग महात्मा होते हैं, लेकिन इस वाक्य में जो महात्मा जी प्रयोग किया गया है ये गांधी जी के लिए किया गया है, क्योंकि उनको महात्मा जी बोलते। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग होगा। अगला उदाहरण इसमें, जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अब नेताजी अनेक नेता होते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। तो इसलिए ये वाक्य जो है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग किया गया है। आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, आनंद आदि। इन सब शब्दों से हमें किसी भाव के बारे में पता चल रहा है, तो ये सब एक भाववाचक संज्ञा का रूप है। आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा की रचना। फ्रेंड, भाववाचक संज्ञा की रचना किस तरह से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मानव के आगे अगर हम ता लगा देते हैं तो ये मानवता हो जाएगा। तो ये एक मानवता एक भाव हो गया, तो ये एक भाववाचक संज्ञा के रूप में हो गए। इसी प्रकार जैसे मित्र है तो मित्र का मित्रता हो जाएगा, पशु है पशु का पशुता हो जाएगा, स्त्री का स्त्रीत्व हो जाएगा, इंसान का इंसानियत हो जाएगा और सुंदर का सुंदरता हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।